आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्सी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की आज शुरुआत की, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता दौड़ के साथ हुई, जो स्तंभ चौक से सिग्नल चौक, बस्ती चौक और नगर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए पुनः जय स्तंभ चौक में समाप्त हुई। नवीन जिले अंतर्गत छुई खदान में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत प्रारंभ हो रहे सफाई अभियान संबंधी विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर अभियान चलाने की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रैली निकालकर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। बड़वानी शहर में गणेशोत्सव पर पंडालों में सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन आयोजित किए गए। शहर के मुख्य चौराहे पर हुए भजन संख्या में खाटू श्याम के भजनों पर देर रात तक श्रद्धालु थिरकते रहे। गरबा का भी भक्तों ने आनंद लिया। मोबाइल टॉर्च जलाकर कलाकारों का अभिवादन किया। गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे ढूंढते रह जाओगे। रीवा के एयरपोर्ट के गेट के सामने से नेशनल हाईवे तक गई सड़क का यह हाल है। लगभग 8 करोड़ की लागत से बनी सड़क 7 माह में ध्वस्त हुई। देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की आज शुरुआत की गई, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता दौड़ के साथ हुई, जो जय स्तंभ चौक से सिग्नल चौक, बस्ती चौक और नगर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए पुनः जय स्तंभ चौक में समाप्त हुई। कार्यक्रम में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही कलेक्टर, एसपी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे। इस अभियान के तहत नगर, गांव, गली, मोहल्ले समेत सार्वजनिक स्थानों पर सेवा कार्य भी किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि विधायक दीपेश साहू ने समस्त उपस्थित जनों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए स्वच्छता दौड़ में प्रथम और द्वितीय आने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। स्वच्छ बनाना अपना, स्वच्छता ही सेवा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इसकी शुरुआत की। भारत को स्वच्छ बनाना अपना उन्होंने देखा और उसकी शुरुआत की। उसी समय ही घर घर शौचालय बनाने की भी शुरुआत की। हम अपने घर परिवार को, हमारे आसपास को, अपने गाँव को, अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें और स्वस्थ रखें, इस बात की चिंता माननीय मोदी जी ने की है। उसकी शुरुआत आज फिर से माननीय मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर भी ये शुरुआत हो रही है और 2 अक्टूबर तक चलेगी। नवीन जिले अंतर्गत छुई खदान में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत प्रारंभ हो रहे सफाई अभियान संबंधी विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर अभियान चलाने की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रैली निकालकर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हुई। छुई खदान नगर पंचायत, सीएमओ और कर्मचारियों समेत योग समिति के सदस्यों के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय बस स्टैंड के प्रतीक्षालय के समीप स्वच्छता शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर नगर पंचायत सीएमओ ने कहा कि स्वच्छता शपथ के साथ अभियान की शुरुआत की है। इसके बाद स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ही सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के आयोजित है पूरे देश भर में। इसी कार्यक्रम के तहत आज नगर पंचायत छुई खदान में भी आज स्वच्छता का पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। आज पहले दिन लक्षित इकाई के रूप में जो बस स्टैंड है, हमारा यात्री प्रतीक्षालय, उसके पीछे में कुछ शासकीय भूमि है, उसके असामरिक तत्वों के द्वारा गंदगी फैलाया जाता है और जिसके लिए नगर से भी कई बार ये इसे संबंध में ध्यान आकर्षित कराया गया था। तो आज इसको सबसे पहले दिन ही इसी के साथ में स्वच्छित श्रमदान के साथ में नगर के विभिन्न गणमान्य नागरिक, हमारे प्रतिनिधिगण और हमारे योगा क्लब के जो हमारे हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इन लोग के सहयोग से और नगर के पूरे हमारे नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी के साथ में हमने स्वच्छता अभियान आज चलाया और इस जगह में हम आज पूरा बदलाव लाने का पूरा 100% अपना दिए हैं और ये जगह हम आज पूरी तरीके से अभी थोड़ी देर में बदल देंगे। योग समिति परिवार छुई खदान एवं हमारे नगर पंचायत के समस्त कर्मचारियों के द्वारा आज स्वच्छता पखवाड़ा के तहत हम छुई खदान नगर पंचायत के
अभिन्न अंग जो मार्केट है, जो बाज़ार है, जिसके यात्री प्रतीक्षालय के पीछे शौचालय के बगल में आज स्वच्छता पखवाड़ा के तहत साफ सफाई अभियान कर रहे हैं। इस अभियान में हमारे शिवराम नगर के योग समिति के द्वारा हमें अभिन्न रूप से सहयोग करके इस जगह को स्वच्छ कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे छत्तीसगढ़ शासन के विष्णुदेव साय जी के द्वारा यह अभियान को नगर नगर, ग्राम ग्राम, घर घर तक के पहुंचाना है। नगर पंचायत सुई खदान के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें एक निश्चित स्थान को जो गंदगी से पटा पड़ा था उसको साफ करके उसके उचित स्वरूप में लाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंशानुरूप पूरे देश और सुई खदान में स्वच्छता अभियान जोर शोर से चल रहा है। बड़वानी शहर में गणेश उत्सव पर पंडालों में सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन आयोजित किए गए। शहर के मुख्य चौराहे पर हुई भजन संख्या में खाटू श्याम के भजनों पर देर रात तक श्रद्धालु थिरकते रहे। गरबा का भी भक्तों ने आनंद लिया। मोबाइल टॉर्च जलाकर कलाकारों का अभिवादन किया। बड़वानी धरोहर मित्र मंडल द्वारा शहर के झंडा चौक पर खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्याम बाबा का आकर्षक श्रृंगार, पुष्प व इत्र की बारिश कर 56 भोग लगाए, साथ ही आकर्षक झांकी सजाई गई। भजन संध्या में गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्याम भक्तों को निहाल कर दिया। इंदौर की जिया परमार और भजन गायक सुधांशु झा ने खाटू श्याम बाबा के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को देर रात तक थिरकने पर मजबूर कर दिया। बड़वानी धरोहर में आज खाटू श्याम जी की भजन संध्या का आयोजन रखा गया था, जिसमें गणेश वंदना की है अमन जी शर्मा ने, और भोपाल से आए थे सुधांशु जी झा, और इंदौर से आई थी जिया जी परमार। हाँ, भक्त भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे थे और उनका आशीर्वचन हमको मिलता रहता है। बड़वानी की जनता का प्यार हमको मिलता रहता है। बस बड़वानी धरोहर यही चाहता है कि हमेशा हमको ऐसा प्यार और सम्मान और तन मन धन से उनका आशीर्वचन मिलता रहे। आयोजन तो अपने गणेश चतुर्थी से लेके आनंद चौदस तक के 10 दिन, हर 10 दिन में अपनी अपनी अलग अलग प्रस्तुतियां होती है, जिसमें गणेश चतुर्थी जिस दिन गणेश जी की स्थापना होती है उस दिन भव्य शोभा यात्रा से शुरू होके जहाँ तक गणेश जी विदा होते हैं वहां तक का हमारा हर्ष और उल्लास का त्योहार रहता है। गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे ढूंढते रह जाओगे। रीवा के एयरपोर्ट के गेट के सामने से नेशनल हाईवे तक गई सड़क का यह हाल है। लगभग 8 करोड़ की लागत से बनी सड़क 7 माह में ही ध्वस्त हो गई। मजबूरन गांव वालों को अफसरों से कहना पड़ा कि अगर आपका ड्राइवर इस सड़क से गाड़ी निकाल लेगा तो हम उसको 5,000 का नगद इनाम देंगे। रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द होने वाला है। यहां 72 सीटर हवाई जहाज उतरने की मंजूरी मिल चुकी है। जैसे ही प्रधानमंत्री से समय मिला, रीवा एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतारा जाएगा, जिसके चलते एयरपोर्ट के अंदर और बाहर तेजी से सभी जरूरी कामों को पूरा किया जा रहा है। लेकिन उस सड़क की ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं गया जो एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे से जोड़ती है। इस सड़क का ज्यादा लाभ अंगनडाल गांव के लोगों को होना था। ग्रामवासियों ने मंत्री से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाई। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया। इस सड़क से छोटी 4 व्हीलर निकलने वालों को 5,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। लेकिन गांव वालों को अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो 5,000 रुपए का इनाम जीत सके। ये ग्राम पंचायत अगडाल में लगता है। वर्तमान में जहाँ मैं खड़ा हूँ ये उमरी लगता है। अगडाल पंचायत ब्रिज पुल से आगे लगता है। ये जो रोड जैसे बनी उससे 15 दिन बाद नष्ट हो गई। नष्ट क्यों हुई? इधर यार एरोड्रम में काम चल रहा था तो 40 टन 50 टन गिट्टी अब मुरुम लेके गाड़ियाँ जो है बेला से आगे गेट से जाती थी, तो कुछ तो रोड उसमें डैमेज हो गई एरोड्रम के निर्माण में। बची कुची जो रही तो इसमें जो 80 टन लेके बरकर वो चलते हैं आपके टेलर, अब बरकर तो तेल भराए और तेल भरा के चल दिए।
अब यहाँ जो संचालक हैं, या तो पेट्रोल पंप चलाने वाला इंडियन ऑयल हो या कि रिलायंस हो, अंबानी जी, लेकिन ये गरीबों को आज तक ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने व्यापार पे ध्यान देते हैं। सरकार को जीएसटी मिलती है, तो पब्लिक मर रहा है। कहाँ पानी भरा, किसके? अभी घर में चलिए दिखाता हूँ, घरों में पानी भरा हुआ है, लोग पैदल नहीं जा पा रहे हैं, मैंने पैदल रेंगना पड़ता है। इसी प्रकार उस टाइप है। रोड की शिकायत जो है तो मैं खुद NHI को किया, नरेंद्र कुमार मिश्रा के नाम से, आप वहाँ सर्च कर लीजिए कि मैंने शिकायत किया कि आपके गड्ढों, रोड में गड्ढे हो गए हैं, इसको पटवाइए, नहीं एक्सीडेंट होगा। उनने वो 3-4 बार मेरे में फ़ोन किए, बोले पट गया कि नहीं पटा, पट गया कि नहीं पटा। मैं बोला नहीं पटा। अब उस जिस स्पॉट के लिए हमने फ़ोन किया था, वहाँ पे एक्सीडेंट परसों हो गया। सिरोंज तहसील के मुगलसराय थाना के गांव आमखेड़ा निवासी नर्मदा प्रसाद अहिरवार की उसकी बीवी और बच्चे के सामने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा बेरहमी से पिटाई तथा जातिगत गाली गलौज की जाने का मामला सामने आया है। इस कृत्य से अहिरवार समाज आक्रोशित है। नर्मदा प्रसाद पर एक मामले में केस दर्ज है। परिजनों ने बताया कि नर्मदा प्रसाद अहिरवार ने रात 9 बजे थाने में सरेंडर कर दिया था। इस सब इंस्पेक्टर रामेश्वर कुमरे और उनके साथ ही रात 12 बजे नर्मदा प्रसाद को उसके घर लेकर पहुंचे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और गाली गलौज करते हुए परिजनों के सामने नर्मदा प्रसाद की डंडों से बुरी तरह पिटाई की। नर्मदा प्रसाद को अंदरूनी चोटें आई है। इस घटना से परिजनों और अहिरवार समाज में आक्रोश है। परिजनों ने SI रामेश्वर कुमरे और उनके साथियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की को लेकर SDOP को आवेदन दिया है। SDOP उमेश तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। उमंग से हो सुबह की शुरुआत और शाम भी हो उमंग के ही साथ। चूल्हे की कढ़ाई पर इन सफेद पोहों के उतरते ही एक उम्मीद जागती है। डाइनिंग टेबल पर परिवार के साथ हल्के फुल्के और हेल्दी नाश्ते पर सबकी पहली पसंद शुद्ध पोहा, जिसके साथ परिवार में आती हैं खुशियां और उमंग। खाओ उमंग, रहो उमंग। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज। प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश, राजधानी सरकार धानी। हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर स्वच्छता एक पेड़ अपनी मां के नाम का अभियान चलाया गया। वहीं साथ ही बीजेपी के लिए आज दोहरे जश्न का मौका है। आज प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज बीजेपी नेताओं ने स्वच्छता अभियान चलाकर विश्वकर्मा जयंती की बधाई दी। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है और साथ ही साथ आज विश्वकर्मा जयंती भी है। आज विश्वकर्मा जयंती है और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाने का जो प्रयास किया था कि मैं खुद स्वच्छ रहूँगा और अन्यों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करूँगा।
मैं खुद गंदगी नहीं करूंगा और किसी को भी गंदगी नहीं करने दूंगा। उसी तारतम्य में आज प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया गया है। उसके अंतर्गत राजनांदगांव में शीतला मंदिर से इस अभियान की शुरुआत हुई है। भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है, उसकी मैं बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। सेवा परमो धर्म, इस मंत्र के साथ वो लगातार इस देश में स्वच्छता को क्रांति के रूप में लाकर और जिस तरीके से उन्होंने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, लोगों में जागरूकता आई, उसके अलावा शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित और इस देश के जनमानस में उन्होंने अपने जन्म दिवस को या अपने जीवन को पूरा उन्होंने एक सेवा के रूप में समर्पित किया है। आज उनका जन्म दिवस जो है वो सेवा पखवाड़ा के रूप में शुरुआत की गई है और स्वच्छता के दृष्टिकोण से तो पूरे देश में एक जन जागरूकता आई है और हम लोग सब लोग देख भी रहे हैं। स्वच्छता अभियान पिछले कई वर्षों से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये देश के अंदर चल रहा है और इसका एक आमूल चूक परिवर्तन पूरे देश के अंदर देखने को भी मिला है। हमारे नगर में भी इस चीज़ को महसूस किया गया और आज स्वच्छता अभियान की शुरुआत के साथ उनके जन्म जयंती को मनाने का काम यहाँ पर शुरू हुआ है। कार्यक्रम कराने हैं जिसमें एक पेड़ माँ के नाम, सभी जगहों पर पेड़ लगाने का काम, लोगों को जन जागरूक करने का काम, लोगों के सहयोग से सफाई का काम और जो हमारे स्वच्छता कर्मचारी हैं इन लोगों के विकास के लिए, इन लोगों को सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने का काम, इनका चिकित्सकीय परीक्षण कराने का काम, ये सब काम हम लोग पूरे वीक के दौरान करते रहेंगे। सूरजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। वहां कलेक्टर रोहित व्यास और विधायक भूलन सिंह मरावी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। वहीं यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा, जहां जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के और ग्राम पंचायतों में स्वच्छता को लेकर कई जागरूकता गतिविधि आयोजित की जाएगी। कलेक्टर रोहित व्यास ने लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील करते नजर आए। देखिए, हमारे देश के सबसे माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के और शुभ अवसर पर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में आज सभी जिला मुख्यालय में स्वच्छता की सेवा पखवाड़ा के रूप में आज इसका शुभारंभ हो रहा है और ये 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा स्वच्छता का चलेगा। इसमें हमारे पूरा सूरजपुर जिले के एक गांव तक हम लोग स्वच्छता अभियान को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जन जन तक इस बात संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि आज हमारा पूरा जिला या पूरा छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहे और अच्छा से स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ यहाँ पर किया गया सूरजपुर जिले में और 15 दिन तक सभी ग्राम पंचायतों में और सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता से संबंधित अलग अलग जागरूकता की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और इसका जो समापन है वो 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में किया जाएगा। पूरे जिले के जितने भी हमारे ग्राम पंचायत, नगरीय क्षेत्रों के जितने भी वार्ड हैं, सभी में स्वच्छता को लेकर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यालयों में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी और स्वच्छ भारत का एक संदेश दिया जाएगा। सिरकटी लाश के मामले में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। क्राइम पेट्रोल देकर हत्या करने की योजना बनाई गई थी। 2 मौसेरे भाइयों तथा एक सगे भाई ने ही अन्य एक पड़ोसी के साथ मिलकर अपने ही भाई को खौफनाक मौत दी थी। आपको बता दें कि जशपुर जिले के थाना कुनकुरी के श्री टोला का मामला है, जहां रोज का झगड़ा एवं जमीन विवाद हत्या का कारण बना। दरअसल कुनकुरी तपाकारा जाने वाले मेन रोड श्री टोली गांव के चुरहागड़ा जंगल में एक व्यक्ति का शव सिर धड़ से अलग मिला था। सूचना पर मौके पर जाकर तस्दीक करने पर अज्ञात पुरुष का सिर एवं धड़ घने जंगल में अलग अलग कुछ दूरी पर पड़ा मिला। प्रथम दृश्य मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने मृतक की पहचान तथा आरोपी की
पतासाजी के लिए टीम बनाई गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं जसपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने मामला का खुलासा किया है। जिला मुख्यालय के अमाखेका क्षेत्र में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार 5वीं बार चोरी की घटना ने क्षेत्रवासियों में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। ताजा मामले में चोरों ने SECL के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक के बंगले का ताला तोड़कर ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार चोरों ने बंगले में लगे 4 ताले तोड़े और अलमारी से सारा सामान बिखेर दिया। घटना के समय प्रबंधक बिलासपुर में मीटिंग के लिए गए हुए थे। बंगला खाली देखकर चोरों ने मौका का फायदा उठाया। बता दें कि 3 दिन पहले भी डॉक्टर एक दिन दहाड़े ताला तोड़कर चोरी की घटना हुई थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग की है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।